नमस्कार दोस्तों, मैं ऐश्वर्या सक्सेना आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है अट्रैक्ट इंग्लिश बाय ऐश्वर्या सक्सेना। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में। अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ महीने पहले एक नई सीरीज स्टार्ट की थी जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड थी। पार्ट्स ऑफ स्पीच पर मैं पहले भी एक सीरीज कंप्लीट कर चुकी हूँ, बट ये नई सीरीज बनाने के पीछे कुछ मकसद था। पहला तो ये कि अब जो कंटेंट होगा वो पहली वाली सीरीज से अलग होगा और मैं कोशिश करूंगी कि उससे बेहतर ही हो। दूसरी चीज, हर एक पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर जब मैं एक वीडियो बनाऊंगी तो उसका अगला वीडियो जो होगा वो उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स से रिलेटेड होगा। ठीक है, जैसे कि जो फर्स्ट वीडियो था वो नाउन से रिलेटेड था, तो अब ये सेकंड वीडियो होगा रूल्स फॉर नाउन, मतलब नाउन्स को यूज करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही इसके बाद जब हम प्रोनाउन डिस्कस करेंगे तो उसके अगले वीडियो में प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगी। तो आई थिंक ये आइडिया आपको पसंद आएगा और ये पूरी सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। स्टार्ट करते हैं पहले रूल के साथ। Some nouns are always used in their plural form. कुछ नाउन, कुछ संज्ञा के शब्द ऐसे होते हैं जो कि हमेशा प्लूरल फॉर्म, प्लूरल यानी बहुवचन, सिंगुलर एक वचन जो एक हो और प्लूरल एक से ज्यादा। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि हमेशा अपनी प्लूरल फॉर्म में ही यूज में लिए जाते हैं। एग्जाम्पल, आई ग्लासेस, आई ग्लासेस, ऐनक। ठीक है, जब हम चश्मा पहनते हैं तो ऐसा कभी नहीं होता कि एक आंख में पहना हमने और दूसरी में नहीं है, वो हमेशा पेयर के अंदर जोड़े से पहना जाता है, तो इसीलिए आई ग्लासेस हमेशा ये प्लूरल फॉर्म में ही यूज होता है। सेकंड, सिजर्स, कैंची। तो जब हम सिजर्स को यूज करते हैं हम देखते हैं कि उसमें दो ब्लेड होते हैं और जब वो दोनों ब्लेड को हम साथ में मूव करते हैं तभी वो सिजर काम करती है किसी भी चीज को कट करने के लिए। अगर हम एक ही ब्लेड को लेके उसको मूव करेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा, तो इसीलिए ये सिजर्स कहलाती है, क्योंकि वो चीज एक ही है लेकिन दो ब्लेड से मिलके बन रही है। इसी तरीके से स्पेक्टिकल्स, इसको भी हमेशा हम प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं। टोंग्स एक डिवाइस होता है जो कि जनरली कुछ भी सामान रिपेयर करने के काम में आता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि ऐसे नाउन हैं जो हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में ही काम में आते हैं। नेक्स्ट, सम नाउन्स लुक प्लूरल बट आर एक्चुअली सिंगुलर। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में तो प्लूरल लगते हैं, मतलब उनकी स्पेलिंग से, उन शब्दों की स्पेलिंग देख के आपको लगेगा कि शायद वो प्लूरल है, लेकिन जब हम उनका मतलब देखेंगे, उनके मीनिंग की तरफ गौर फरमाएंगे तो वो सिंगुलर यानी एक वचन होते हैं। एग्जाम्पल, फिजिक्स। तो फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, ठीक है, फिजिक्स प्लूरल लग रहा है क्योंकि उसमें एस है एंड में, बट वो कोई मल्टीपल चीजों के बारे में, एक से ज्यादा चीजों के बारे में बात नहीं कर रहा, वो एक सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है। तो फिजिक्स सिंगुलर है लेकिन दिखने में वो प्लूरल लगता है। ऐसे ही न्यूज, समाचार। तो न्यूज अगर एक खबर है तो भी न्यूज कहलाएंगी और अगर एक से ज्यादा है तो भी न्यूज। तो क्योंकि एस एडेड है तो इसीलिए वो दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्लूरल शब्द है, लेकिन एक्चुअली उसका जो मतलब है वो सिंगुलर है, न्यूज। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें भी एस है। पॉलिटिक्स, राजनीति, पॉलिटिक्स भी कोई बहुवचन नहीं है लेकिन उसमें एस ऐड होता है तो वो प्लूरल जैसा लगता है। नेक्स्ट, सम नाउन्स लुक सिंगुलर बट आर एक्चुअली प्लूरल। तो ये जो रूल है थर्ड, ये सेकेंड रूल का बिल्कुल ऑपोजिट है। सेकेंड रूल था कि प्लूरल दिखते हैं कुछ नाउन लेकिन होते सिंगुलर हैं, और ये है कि कुछ नाउन सिंगुलर दिखते हैं लेकिन होते हैं प्लूरल। एग्जाम्पल, चिल्ड्रन। तो जब एक बच्चा होता है तो हम उसे चाइल्ड कहते हैं और एक से ज्यादा जब होते हैं तो चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन में कहीं भी एस, ई एस, आई ई एस ऐसा कुछ भी एडेड नहीं है, सिर्फ चिल्ड्रन है, बट फिर भी उसका मीनिंग जो है वो एक से ज्यादा, मतलब बच्चे, बच्चा नहीं, ये है। फिर पुलिस, जब हम पुलिस कहते हैं तो हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहे, पुलिस में भी किसी तरीके का एस नहीं है, वो कोई प्लूरल फॉर्म में स्पेलिंग नहीं है उसकी,
लेकिन उसका मतलब अगर हम देखेंगे तो पुलिस मतलब हम पूरा ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। इस रूल के लिए और एग्जाम्पल्स अगर हम डिस्कस करें तो आर्मी हो सकता है, फैमिली हो सकता है, ठीक है, कमिटी हो सकता है, ऐसे। लास्ट, सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन देयर सिंगुलर फॉर्म। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि हमेशा सिर्फ एक वचन में ही काम में लिए जाते हैं। ये जो रूल है ये फर्स्ट वाले रूल का ऑपोजिट है। फर्स्ट रूल था कि कुछ नाउन ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में काम में लेते हैं, जैसे सीजर्स, आई ग्लासेस। अब ये उसका उल्टा है कि कुछ रूल ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही काम में लेते हैं, और ये जो रूल है ये ज्यादातर अनकाउंटेबल जो नाउन है उनके ऊपर अप्लाई होता है। एग्जाम्पल, फर्नीचर। तो फर्नीचर जो है हम कभी फर्नीचर्स नहीं कहते हैं उसे। हाँ, अगर हम फर्नीचर के अंदर किसी विशेष चीज के बारे में बात करें, जैसे बेड है तो बेड्स, टेबल, टेबल्स, ठीक है, ऐसे हो सकता है, सोफा, सोफास। बट फर्नीचर वर्ड को आप प्लूरल नहीं कह सकते, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होगा। फिर मनी, तो मनी जो है वो मनीज कभी नहीं हो सकता, चाहे कितना भी सारा मनी हो, कितना भी सारा पैसा हो, पर उसे कहा हमेशा मनी ही जाएगा। ऐसे और एग्जाम्पल्स होते हैं, लगेज, ठीक है, लगेजेस कभी नहीं कहते, चाहे कितना भी सामान हो उसे लगेज ही कहेंगे। क्रॉकरी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे, और अब हम ऐसे ही कुछ और रूल्स देखेंगे। तो अब हम बात करेंगे अगले रूल के बारे में। Some nouns look same in both singular as well as plural form. कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि चाहे हम उन्हें सिंगुलर फॉर्म में यूज करें चाहे प्लूरल फॉर्म में यूज करें, उनकी स्पेलिंग में कोई भी चेंज नहीं आता। एग्जाम्पल, फिश, शीप। तो फिश, अगर हम एक फिश की बात कर रहे हैं तो भी फिश ही लिखते हैं, और अगर एक से ज्यादा है तो भी फिश ही लिखा जाता है। इसी तरीके से शीप भी, अगर एक है तो भी शीप रहेगी, और अगर एक से ज्यादा है तो भी उसकी स्पेलिंग शीप ही रहेगी। ऐसे ही कैटल, कैटल जो है वो भी सिंगुलर स्पेलिंग से लगता है, बट अगर आप उसे प्लूरल के लिए भी यूज करेंगे तो भी उसे आप कैटल ही लिखेंगे, कैटल्स कुछ नहीं होगा। ऐसे ही ज्यूरी, ज्यूरी भी सेम रहता है वर्ड, JURY, कभी भी उसमें IES या S नहीं लगता, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। नेक्स्ट, some nouns are plural in meaning, but when a number is added before them, ये NO डॉट जो है ये शॉर्ट फॉर्म है नंबर के लिए। तो some nouns are plural in meaning, but when a number is added before them, then they are not used in plural form. तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो होते तो प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन अगर आपने उनसे पहले, उस नाउन से पहले एक नंबर लिख दिया तो फिर उसकी स्पेलिंग जो है वो सिंगुलर फॉर्म वाली यूज होगी, प्लूरल फॉर्म वाली यूज नहीं होगी। हालांकि उसका मीनिंग प्लूरल ही रहेगा, बट उसकी जो फॉर्म है वो सिंगुलर यूज होगी वहां पे। एग्जाम्पल, 200। तो 200, अगर किसी भी चीज की प्राइस 200 है तो 100 के आगे हमने 2 लिखा तो हंड्रेड्स नहीं करेंगे उसको, हम 100 ही लिखेंगे। तो 100 है प्लूरल, बट उसके आगे जब हमने 2 लिख दिया जो कि एक नंबर है, तो वो 100 सिंगुलर फॉर्म में यूज हुआ, प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं हुआ, हालांकि इसका मीनिंग प्लूरल ही है। नेक्स्ट, 5 फीट। तो यहाँ पे 5 फीट जो है वो 5 एक नंबर है, फीट किसी भी चीज की डेप्थ, हाइट, तो S नहीं यूज किया है हमने फीट ही रहने दिया उसको। ऐसे ही पेयर, जोड़ा। तो अगर 2 पेयर हैं किसी चीज के तो हम पेयर्स नहीं लिखते, हमेशा 2 पेयर, ठीक है। तो ये है इस रूल का मीनिंग कि अगर जो नाउन है वो भले ही प्लूरल फॉर्म में है, बट अगर उसके आगे आपने एक नंबर लिख दिया तो उसको आप सिंगुलर फॉर्म वाली स्पेलिंग यूज करेंगे, भले उसका मीनिंग प्लूरल हो। नेक्स्ट, इफ अ preposition is used after a noun and then the same noun is used again, then the noun is used in its singular form. तो जैसे कि अगर हमने कोई नाउन लिखा, उस नाउन के आगे एक preposition लिखा और उस preposition के आगे वापस से वही नाउन लिख दिया, तो फिर ये जो 2 नाउन हैं ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएंगे। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि preposition क्या होते हैं। preposition वो शब्द होते हैं जो कि
नाउन का सेंटेंस के बाकी वर्ड्स के साथ में रिलेशनशिप सेट करते हैं, संबंध बताते हैं, ठीक है, या बनाते हैं मैं कह सकती हूँ, ठीक है। तो ये होते हैं प्रेपोजिशन, और एक नाउन फिर एक प्रेपोजिशन, और उसके बाद फिर जब एक नाउन आता है तो ये दो नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं क्योंकि उनके बीच में प्रेपोजिशन है। एग्जाम्पल, डोर टू डोर, यहाँ पे डोर नाउन है, टू प्रेपोजिशन है और डोर फिर नाउन है, तो इसीलिए डोर्स टू डोर्स नहीं हो सकता, डोर टू डोर। नेक्स्ट, शिप आफ्टर शिप, एक के बाद एक शिप, तो ऑब्वियसली बहुत सारी शिप्स हैं लेकिन फिर भी शिप्स नहीं लिखेंगे हम, शिप और फिर आफ्टर प्रेपोजिशन है तो फिर शिप। ऐसे ही होता है एक स्टेप बाय स्टेप, तो स्टेप फिर बाय प्रेपोजिशन और फिर वापस सेम नाउन स्टेप, तो इसीलिए क्योंकि बाय आ गया बीच में, प्रेपोजिशन है जो कि, तो स्टेप्स बाय स्टेप्स हम नहीं कहते। नेक्स्ट, सम नाउन्स रिमेन सेम फॉर बोथ मेल एंड फीमेल जेंडर, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो चाहे मेल के लिए यूज हो रहे हैं चाहे फीमेल के लिए यूज हो रहे हैं, चाहे स्त्री या पुरुष दोनों में से किसी के भी लिए हम उन्हें काम में ले रहे हैं, वो सेम रहते हैं, उनमें कोई भी बदलाव नहीं आता। एग्जाम्पल, कैंडिडेट, जैसे कि जब आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आप एक कैंडिडेट हो, तो चाहे बीइंग अ गर्ल, एक लड़की हो आप और आप अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप एक लड़के हो और आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको कहा कैंडिडेट ही जाएगा। उसी तरीके से पर्सन, इंसान, तो पर्सन मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। ऐसे कुछ और एग्जाम्पल्स, जैसे एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय जो है वो फीमेल और मेल दोनों हो सकते हैं। वर्कर एक और एग्जाम्पल है इसका। तो ये कुछ और इम्पोर्टेंट रूल्स थे जो कि जब भी आप नाउन को यूज में लेंगे तो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे और इससे आप मिस्टेक्स भी कम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई थिंक मैं ये टॉपिक अच्छे से कवर कर पाई। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप कोई भी सुझाव, कोई भी सजेशन देना चाहते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूलें, और मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी शेयर की है तो आप वहां पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।